एमबीडी और थेल्स ने मिलकर राफेल के लिए एक सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया था जिसे स्पेक्ट्रा का नाम दिया गया था। स्पेक्ट्रा को काफ़ी ज़्यादा हाइप किया गया था। कहा जा रहा था कि स्पेक्ट्रा के होते हुए राफेल बहुत ही हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने जो राफेल शॉटडाउन किया है बथिंडा के अंदर 90 किलोमीटर डीप इनसाइड इंडिया, उससे स्पेक्ट्रा बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, क्योंकि राफेल किसी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट नहीं कर रहा था, बल्कि इंडिया की अपनी वेल डिफेंडेड एयर स्पेस के अंदर ही शॉटडाउन हो गया। तो यकीनी सी बात है कि स्पेक्ट्रा की काबिलियत के ऊपर सवाल तो उठेंगे ही। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल और चलिए डिस्कस करते हैं कि स्पेक्ट्रा इतनी बुरी तरह फेल क्यों हुआ है। पहले तो हमें स्पेक्ट्रा सिस्टम को समझना पड़ेगा, फिर डिस्कस करेंगे कौन से वीक पॉइंट्स थे जिन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक्सप्लॉइट किया है। स्पेक्ट्रा राफेल का एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है जो इसे सेल्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इस सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट हैं। एक तो रेडार वार्निंग रिसीवर है जो एनिमी की रेडार के सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है ताकि पायलट को वार्न किया जा सके कि करीब में ही कहीं रेडार ऑपरेट कर रही है जो इसकी पोजीशन को लॉक कर सकती है। रेडार वार्निंग रिसीवर प्रॉपर क्लासीफाई करके देता है कि जो रेडार सिग्नल्स आ रहे हैं वो किसी सर्च रेडार के सिग्नल हैं, किसी ट्रैकिंग रेडार के सिग्नल हैं, या फिर बीबीआर मिसाइल की गाइडेंस रेडार के सिग्नल हैं। साथ में पूरा एक एस्टिमेट लगा के देता है कि जिस रेडार के सिग्नल आ रहे हैं उस रेडार की अपनी पोजीशन क्या है। तो रेडार वार्निंग रिसीवर प्रॉपर थ्रेट को एनालाइज करके देता है। स्पेक्ट्रा का दूसरा कंपोनेंट है इसका मिसाइल वार्निंग सेंसर यानी MWS। अगर राफेल को लॉक करके इस पर मिसाइल फायर होता है तो उस मिसाइल की जब रॉकेट मोटर चलती है, फ्यूल बर्न होता है, तो मिसाइल से स्मोक रिलीज होती है। MWS इसी स्मोक ट्रेल को अपने इंफ्रारेड सेंसर्स के साथ डिटेक्ट करता है और पायलट को इनकमिंग मिसाइल के खिलाफ वार्न करता है। ये चीजें तो लगभग हर फोर्थ जनरेशन के फाइटर जेट में आपको मिल जाती हैं। राफेल के स्पेक्ट्रा में खास चीज ये है कि ये ना सिर्फ पायलट को वार्न करता है बल्कि इसके अंदर बिल्ट इन काउंटर मेयर्स होते हैं ताकि थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। मसलन अगर राफेल को लॉक किया जाता है तो स्पेक्ट्रा उस ट्रैकिंग रेडार के फ्रीक्वेंसी पैटर्न को रिकॉर्ड करता है, फिर उस हिसाब से जैमिंग सिग्नल जनरेट करता है ताकि एनिमी रेडार को जैम किया जा सके या फिर एटलीस्ट उसे कंफ्यूज किया जा सके। साथ में एक बिल्ट इन थ्रेट लाइब्रेरी है। स्पेक्ट्रा जिस एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट कर रहा होता है वहां पे मौजूद रेडार सिग्नल्स, IR सिग्नल्स वगैरह को अपनी थ्रेट लाइब्रेरी में रिकॉर्ड करता जाता है ताकि फ्यूचर में क्विकली थ्रेट्स को रिकॉग्नाइज और काउंटर किया जा सके। सो इन थ्योरी राफेल का स्पेक्ट्रा एक डिसेंट प्रोटेक्शन सिस्टम है और डज़ाल्ट ने इसे काफी हाइप किया हुआ था, मगर एक्चुअल बैटलफील्ड में स्पेक्ट्रा राफेल को प्रोटेक्ट करने में बुरी तरह नाकाम हुआ है। तो इसकी क्या रीजंस हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। जिस मिसाइल के साथ राफेल को शॉटडाउन किया गया है वो है PL-15 BBR मिसाइल। PL-15 डुअल पल्स रॉकेट मोटर के साथ आता है। डुअल पल्स रॉकेट मोटर के वर्किंग मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। डुअल पल्स का मतलब है कि मोटर दो पल्सेस के अंदर ऑपरेट करती है। पहली पल्स के साथ मिसाइल को एक्सीलरेट किया जाता है और फिर इसकी स्पीड को सस्टेन करना होता है। जब इनिशियली हाई स्पीड मिलती है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा IR सिग्नल जनरेट होते हैं, लेकिन क्योंकि PL-15 की रेंज ज़्यादा है तो ज़्यादा दूरी से राफेल को टारगेट किया जा सकता है। तो इतने डिस्टेंस से स्पेक्ट्रा का MWS सिस्टम PL-15 के लॉन्च सिग्नेचर को डिटेक्ट नहीं कर पाता। सस्टेन फेज के अंदर बहुत लो IR सिग्नल पैदा होता है तो स्पेक्ट्रा इसे पिक नहीं कर सकता। जब टर्मिनल फेज पर दूसरी पल्स जनरेट होती है तो वहां पर हाई IR सिग्नल जनरेट होता है, लेकिन उस वक्त मिसाइल एयरक्राफ्ट के बहुत करीब पहुंच चुका होता है। वो एयरक्राफ्ट के लिए तकरीबन नो एस्केप जोन होता है और मिसाइल की टर्मिनल स्पीड भी मैक 3 से 4 तक होती है, तो वहां पे PL-15 से बच निकलना मुश्किल हो जाता है। स्पेक्ट्रा सन 2010 वाली टेक्नोलॉजी है। अगरचे इसके सॉफ्टवेयर्स को टाइमली अपडेट्स मिलती रहती हैं, लेकिन पैसिव सेंसर्स पर बेस्ड सिस्टम होने के नाते इसकी इफेक्टिव रेंज बहुत लिमिटेड है। ऊपर से मॉडर्न रेडार्स LPI कैपेबिलिटी के साथ आ रही होती हैं जो अपनी फ्रीक्वेंसी को बार बार चेंज कर रही होती हैं, तो इनका पैटर्न रिकॉर्ड करके इनके खिलाफ काउंटर मेयर तैयार करना स्पेक्ट्रा के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फाइनली स्पेक्ट्रा थ्रेट को एनालाइज तो कर लेता है, मगर मिसाइल इतना करीब आ गया होता है कि एयरक्राफ्ट के लिए बच निकलना नामुमकिन होता है। ऊपर से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी एक यूनिक किल चेन बना रखी है जिसके अंदर अबैक्स अपनी पावरफुल रेडार के साथ लंबी दूरी से ही टारगेट को डिटेक्ट कर लेते हैं। हमारी एयरक्राफ्ट फिर राफेल को लॉक किए बगैर इसकी पोजीशन पर मिसाइल फायर करती हैं
मिसाइल की अपनी ऐसा रेडार काफ़ी पावरफुल है तो ये टर्मिनल फेस पर राफेल को लॉक करती है। तो स्पेक्ट्रा के लिए रिएक्शन टाइम बहुत लिमिटेड रहता है। ऊपर से मिसाइल का सीकर ऐसा टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है तो इसे जैम करना स्पेक्ट्रा जैसे पुराने सिस्टम के बस की बात नहीं है। इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम ये भी है कि राफेल एक स्टैंड अलोन प्लेटफॉर्म की तरह यूज हो रहा है। मतलब इंडियन एयरफोर्स के अवैक्स और दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ राफेल की कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो मुकम्मल सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं बन पा रही। ये फ्रांस से राफेल के सोर्स कोड मांग रहे हैं लेकिन फ्रांस ने साफ इनकार कर दिया है। लिमिटेड सिचुएशनल अवेयरनेस के चलते स्पेक्ट्रा वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा जो थ्योरेटिकली इससे एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। सिचुएशन अब ये बन चुकी है कि फ्रांस के एमपी मार्क चैमेट ने भी स्पेक्ट्रा के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। इन्होंने साफ लिखा है कि स्पेक्ट्रा इनकमिंग मिसाइल को डिटेक्ट करने और थ्रेट्स के खिलाफ काउंटर मेयर्स प्रोवाइड करने में बिल्कुल नाकाम रहा है। तो स्पेक्ट्रा को लेकर थेल्स और एमबीडीए को दोबारा से ड्राइंग बोर्ड पर जाना पड़ेगा और जब तक ये वापस आएंगे पाकिस्तान एयरफोर्स J-35 ऑपरेट कर रही होगी। तो दोस्तों उम्मीद है चीज़ें अंडरस्टैंडेबल थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।